So right now we are to discuss about morpheme. What actually is morpheme and what is the exact definition of morpheme? How can we describe this thing? G. Minimal units of grammatical structure such as the four components of unfaithfulness. Yes. अब ये आप अंदाजा कर सकते Unfaithfulness are हैं कि आर कॉल्ड मॉर्फीम्स। अन अलहदा से एक मॉर्फीम है लेकिन ये बाउंड होगा, तनहा नहीं है। तो मिनिमल यूनिट्स ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर के जो मिनिमल यूनिट्स हैं, दैट वी कॉल, यू कैन से मॉर्फीम। और ये अनफेथफुलनेस, फुल जो है वो सेपरेटली एंगेज्ड है, नेस जो है वो फिर आगे मतलब सेपरेटली एंगेज्ड है, लेकिन फुल और नेस जो है ये मतलब फ्री मॉर्फीम्स नहीं, ये बाउंड मॉर्फीम है। और ये आपको ब्यूटीफुल, आपको ये तनहा नहीं नजर आएंगे, ये किसी ना किसी फ्री मॉर्फीम के साथ जो है वो नजर आएंगे। जबकि फेथ जो है वो फ्री मॉर्फीम, जबकि इन चारों को हम लोग जो है वो मॉर्फीम्स कहेंगे। और इन मॉर्फीम्स को बनाने में आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप दो साउंड जो है वो अन, तो आप जो है वो दो साउंड जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, फेथ, इसी तरह से यहाँ साउंड्स हैं। तो जैसा कि मॉर्फीम मैंने आपको बताया, ये फोनोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ जुड़ के जो है वो हमारा जो है वो डेवलप होता है। जी। telephones has three मॉर्फीम, जिस तरह से टेली, टेलीपैथी, ये मतलब जो है वो इस तरह से टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीविजन। फिर इसी तरह के साथ टेली मोबाइल, ये ऐसा मोबाइल जो कि टीवी का भी काम कर रहा हो, टेलीकास्ट। तो ये अब आप अंदाजा कर सकते हो कि ये टेली जो है, टेलीफोन और एस, ये तीन मॉर्फीम्स के साथ, और ये किस तरह से मतलब जो है वो दीगर के साथ मिलकर मतलब जो है वो नए जो है वो वर्ड जो है वो तहलील करते हैं। तो ये मोर और लेस वी डू ऑब्जर्व कि मॉर्फीम जो है वो किस तरह से हमारे सामने जो है वो नजर आते हैं और ये किस तरह से हमें डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। जी। while telephone has two and phone just one. हाँ, Morphemes are customarily described as customarily minimal described units as of minimal grammatical. units of grammar, grammatical analysis। जी। The units of lowest rank out of which words the units of next highest rank are composed. हाँ, So तो morphemes इसमें are से those you distinct can say minimal. lowest rank of I must say you lowest rank out of which words the units of next highest ranks are composed. So morphemes are those distinct minimal syntactical units which form words. तो ये morpheme जो हैं those distinct minimal syntactical units which form words, कि जिससे अल्फाज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। They can also be defined as the minimal units of meaning। तो ये मतलब जो है वो minimal units हैं meaning के, out of which meaningful words are composed in various ways, कि जिसमें meaningful words जो हैं वो compose किए जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। जी। A morpheme thus is a distinct linguistic form. हाँ, It is a minimal unit of speech that is recurrent. It recurrent has a grammatical marking function. जो है वो distinct linguistic form, unique है। It is a minimal unit of speech that is recurrent। तो ये minimal unit of speech है और it is a grammatical function। It is semantically different from other phonemically similar or identical linguistic forms। तो ये semantically जो है वो different है from other phonemically, बाकी जो phonemically जो similar or identical linguistic forms है, and is not divisible, कि इसको मजीद आप तकसीम नहीं कर सकते। जैसा कि हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ये लफ्ज आपके सामने नेशन है तो आप नेशन या नेशन, नेशन, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आपने किसी मॉर्फीम को तकसीम करना है, यू मस्ट कीप इन माइंड कि उसका जो मीनिंगफुलनेस है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जी। जी। Analyzing the morphemes leads us straight into the realm of phonology. हाँ, Morphemes may not have meaning, may or may not have a so yeah, if we start to phonological. break or analyze morpheme into its concept and loses its identity, and we end up with a sequence of meaningless noise। तो nation, nation तो meaningless है। ने कोई मतलब नहीं, शन कोई मतलब नहीं है, नेशे ऑन कोई मतलब नहीं,
तो एनालाइजिंग द मॉर्फीम लीड्स अस स्ट्रेट इनटू द रियलम ऑफ फोनोलॉजी। जब हम लोग इसको मतलब एनालाइज करते हैं, हम डायरेक्टली जो है वो फोनोलॉजी की फील्ड में चले जाते हैं। तो ये ओवरलैप करती हैं जो दोनों फील्ड्स में आपस में। जी। Morphemes may or may not have meaning, may or may not have a phonological representation. Has a Un negative has a meaning. negative meaning in unfriendly, unhealthy, unable, unemployed, and many other words, but is meaningless in under। आप un डर नहीं कर सकते या and अर नहीं कर सकते क्योंकि ये कटता नहीं है। फिर अर हैज अ कांस्टेंट मीनिंग इन टीचर, हीटर, रीडर, राइटर, स्पीकर, पॉइंटर, लीडर। तो ये आर जो है वो एक कांस्टेंट मीनिंग देता है कि एक ऐसी चीज, ऐसी एक्टिविटी जो मुसलसल हो रही है। ही टीच पढ़ाना, टीचर मुसलसल पढ़ा रहा है, जो मतलब हीट जो गर्माइश, हीटर मुसलसल गर्मी देने वाला। तो एक कांस्टेंट एक्टिविटी की तरफ जो है वो इजहार करता है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू यू कैन से पिन डाउन एनी कांस्टेंट मीनिंग फॉर स्पेक्ट, जैसा कि रिस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट एंड फॉर प्रो के मामले में प्रोटेस्ट, प्रोफेसर, प्रोस्पेक्टिव, प्रोसेस, प्रोसीड। रूरल वर्ड के अंदर शीप, फिश, इनमें वी हैव टू मॉर्फीम्स इन ईच वर्ड। दोनों में मतलब जो है वो टू मॉर्फीम्स है। और सपोज हम लोग इसको आसानी से यूज समझ सकते हैं, लाइक वर्ड, जैसा कि आप ये जानते हैं कि इसका मतलब जो है वो प्लूरल नहीं है। तो अब आप अंदाजा कर लो कि ये दो मॉर्फीम है, ये किस तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। शीप प्लस जीरो। तो ये जीरो मॉर्फीम जो है वो इसको जाहिर करता है कि ये, इसमें जारी सी बात है कि इसमें मॉर्फीम दूसरा है, लेकिन ये सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। लेकिन चूंकि वो ऐसे डियर में, ऐसे फिश के अंदर, और आप ऑब्जर्व करते हो कि ये जीरो मॉर्फीम जो है वो मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ये आगे जाके ज्यादा डिटेल से हमारे सामने जो है वो आ जाएंगे कि आप मतलब इसको जीरो मॉर्फिंग के तौर पर जो है वो, या ब्लैंक के तौर पर, जो ब्लैंक सिंबल के तौर पर हम लोग इसको एसोसिएट कर रहे होते हैं। सपोज मैं इसको हम जो है वो आसानी से ये कह सकते हैं, लाइक वर्ड, हम लोग मतलब जीरो मॉर्फिंग को आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे शीप प्लस ये आगे से हमारे पास ये जीरो मॉर्फिंग की एक निशान है, दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से जीरो। लेकिन नेचुरली शीप के साथ मतलब ये मौजूद है, शीप प्लस एस, लेकिन चूंकि एस विजिबल नहीं है, इस वजह से हम इसको जीरो मॉर्फिंग की तरह से एसोसिएट करते हैं। तो यू कैन से जब इस तरह के अल्फाज आ जाएं, the first morpheme in each case has a phonological representation, लेकिन सेकंड की कोई phonological representation नहीं है, इस वजह से हम इसको जीरो मॉर्फिम कहते हैं। तो morphologically the plural noun sheep is sheep plus blank या zero, that is to say that word sheep is made up of two morphemes, sheep plus a plural morpheme which is present in the meaning, ये meaning में तो मौजूद है but not physically present in spelling pronunciation, लेकिन वो pronunciation के अंदर हमारे पास मौजूद है। जी। Morphemes sometimes vary in their phonological manifestations. हाँ, Pro, for instance, is pronounced in differently in profess and then progress. different in perfects and you can say and the noun progress, ठीक है। The plural morpheme is you can say pronounced in words like cats, maps and snacks। अब इसमें जो है वो cats, maps, इसमें स साउंड आ रही है, pronounced you can say s in words like cats, maps and snacks, जबकि उसी तरह से s ही मौजूद है तो ये डॉग्स, हैंड्स और आइडियाज। ये अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि एस ही साउंड है, लेकिन आइडियाज जो है वो ज साउंड है, हैंड्स में ज साउंड है और डॉग्स में ज साउंड है। फिर इन वर्ड्स लाइक चर्चेस, जजेस और फिर क्लासेस, ये अब हम लोग ये मतलब जो है वो देखते हैं। तो अब आप अंदाजा कर सकते हो कि सिर्फ एस है, लास्ट पे एस मौजूद है, लेकिन इज साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको हम मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस।
कि जिसमें एक ही मॉर्फीम हो, यानी कि एस है तीनों जगहों पर एक्सटेंड हो रहा। अब आप अंदाजा कि कैट्स मैप्स और स्नैक्स में एस है, डॉग्स हैंड्स और आइडियाज में एस है, चर्चेस जजेस और क्लासेस में एस है, लेकिन तीनों में एक चीज मतलब जो है वो तीनों की साउंड अलग अलग है और हम इसको मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस कहते हैं, बट इट हैज नो फोनेटिक फॉर्म एट ऑल इन द प्लूरल नाउन सच एज शीप एंड फिश। तो ये इडियोसिंक्रेटिक फॉर्म्स हैं सच एज ऑक्सन एंड चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड प्लस एस है, लेकिन चूंकि एस बोला नहीं जाता तो इस वजह से ये भी मतलब जीरो मॉर्फीम होगा, या ब्रेथरन, ब्रदर से ब्रेथरन। So it is not always clear whether or not given sound sequence should be considered morpheme or not. For instance, should animal be said to consist of, you can say two morphemes, anima and L are just one. So consider natural, इस हवाले से nature और al, shouldn't we then regard woman as a woo and man? क्या हम इसको मतलब इस तरह से लेंगे? A sound sequence is morpheme in some words. It is not, you can say some other words. Unclearly is a morpheme in unnatural and unfaithful, लेकिन under और sun उसमें भी तो un मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये morpheme नहीं है। तो a morpheme may be monosyllabic जैसे man, and a and the are polysyllabic जैसे happy and nature। तो ये monosyllabic and polysyllabic ये दोनों फॉर्म्स के साथ हमारे पास जो है वो मौजूद हो सकता है। It has, you can say, the two forms as well. अब इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से हम लोग जो है वो आगे जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं हम उसमें आसानी से इसको जो है वो कैरी कर सकते हैं कि जब हम लोग आगे चीजों को जो है वो इंगेज करेंगे या फर्दर इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो मोर और लेस मॉर्फोलॉजी हैज बीन कॉल्ड अ ग्रामेटिकल मोनीम। मॉर्फोलॉजी क्या है? अ कॉल्ड ग्रामेटिकल मोनीम बाय मर्टिनेंट। Another synonym for the morpheme is glossine. इसको आप morpheme कह लें, glossine कह लें, आप इसको मोनीम कह लें, grammatical मोनीम, ये एक ही बात है। तो morphemes are usually put into braces कि आपने जब भी उनको बताना है, आप उनको braces में बताना है, यानी कि the और help, फिर less and boy, जब भी आप इनकी कटिंग करेंगे, आपने जब भी इनको लिखना है, ये braces के अंदर लिखना है, ये braces से बाहर नहीं लिखना। इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा मॉर्फ्स क्या होते हैं, एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं, और फिर जो है वो इनकी वेरिएशंस जो है वो किस तरह से हमें नजर आती हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से इंगेज करने की कोशिश